आप बस काउच पर बैठ सकते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं और आप मैसिव अमाउंट्स ऑफ मसल बिल्ड कर लेंगे। ऑब्वियसली मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये वो है जो मोस्ट सप्लीमेंट कंपनीज आपको बिलीव करवाना चाहती हैं। अनफॉर्चुनेटली न्यूट्रिशन साइंस में सारे मॉडर्न एडवांसमेंट्स के बावजूद आपकी प्रोग्रेस अभी भी मोस्टली आपकी ओवरऑल डाइट और वर्कआउट प्लान से टाइड है। हाउएवर सप्लीमेंट्स आपको क्वाइट एन एज दे सकते हैं और वो एज ट्रूली आपको मसल फास्टर बिल्ड करने में, स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में और स्टैग्नेशन और स्टबर्न प्लेट्यूज को ब्रेक करने में हेल्प कर सकता है। तो आज मैं आपको 8 सप्लीमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो मसल ग्रोथ को फोर्स कर सकते हैं इवन जब आप टोटली स्टक फील कर रहे हो। और पहले मैं कार्नोसाइन से स्टार्ट करना चाहता हूँ जो एक्चुअली बीटा एलानाइन और हिस्टिडाइन का कॉम्बिनेशन है। बीटा एलानाइन और हिस्टिडाइन दोनों बॉडी के मेनी टिश्यूज़ में अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग ब्रेन, गट, हार्ट और मसल्स। मसल फिजियोलॉजी में कार्नोसाइन के की रोल्स में से एक है मसल फटीग से लड़ना बाय रिड्यूसिंग एसिडिक सब्सटेंसेस का बिल्डअप आपके मसल्स में। ये एसिडिक सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होते हैं जब आप वर्कआउट करते हैं और वो सारा बर्न और फटीग जो सेट होता है जब आप वेट्स रेप्स के लिए लिफ्ट कर रहे होते हैं वो इन एसिडिक सब्सटेंसेस की वजह से होता है। इस एसिडिटी को कम करके बीटा एलानाइन और हिस्टिडाइन दोनों एंड्योरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको फेलियर से पहले ही 1 या 2 एडिशनल रेप्स स्क्वीज आउट करने में हेल्प करते हैं जो आपकी मसल बिल्डिंग प्रोग्रेस में ह्यूज डिफरेंस ला सकता है, क्योंकि मसल बिल्डिंग प्रीडोमिनेटली प्रोग्रेसिव ओवरलोड से टाइड है, या सिंपली पुट टाइम के साथ रेप्स और वेट लोड को इंक्रीज करना। उसके ऊपर कार्नोसाइन एक्चुअली एक एंटीऑक्सीडेंट है जो मसल सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और डैमेज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये मसल सेल्स के अंदर कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करने में भी रोल प्ले करता है जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्नोसाइन एक्चुअली एक कॉमन एडिशन है जो ऑलरेडी मैनी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स में पाया जाता है, और प्री वर्कआउट एक्चुअली नेक्स्ट सप्लीमेंट है जो मसल बिल्डिंग के टर्म्स में बिग डिफरेंस कर सकता है। प्री वर्कआउट्स जिन तरीकों से ये बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं उनमें से एक है आपकी एनर्जी और फोकस को इंक्रीज करना। ये इसलिए है क्योंकि इनमें से मोस्ट में स्टिमुलेंट्स होते हैं जैसे कैफीन। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा फोकस और एनर्जी होने से आप मोर इंटेंस वर्कआउट्स परफॉर्म कर सकते हैं, हैवियर वेट्स लिफ्ट कर सकते हैं और अल्टीमेटली स्ट्रेंथ और मसल गेन कर सकते हैं। प्री वर्कआउट्स का एक और बेनिफिट ये है कि इनमें कॉमनली नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर्स होते हैं जैसे एल-सिट्रलिन और एल-आर्जिनाइन। ये अमीनो एसिड्स वैसोडिलेशन को प्रमोट करते हैं, या दूसरे शब्दों में आपके ब्लड वेसल्स का एक्सपेंशन जो मसल तक ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इससे वो होता है जिसे कॉमनली पंप कहा जाता है जो न्यूट्रिएंट डिलीवरी और वेस्ट प्रोडक्ट्स के रिमूवल को इंप्रूव कर सकता है, पोटेंशियली मसल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। एक चीज़ जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि जितना आप ज़्यादा प्री वर्कआउट लेते हैं उतना ही ज़्यादा आप उन पर रिलायंट हो जाएंगे और आप प्रॉबेबली कम से कम एनर्जी बूस्ट फील करेंगे। किसी भी दूसरे स्टिमुलेंट की तरह आपका बॉडी एक टॉलरेंस लेवल डेवलप कर लेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि प्री वर्कआउट्स हर दिन यूज़ ना करें और इंस्टेड सिर्फ उन दोनों पर करें जब आप हैवी लिफ्ट्स कर रहे हो और सच में खुद को ग्रो करने के लिए पुश कर रहे हो। अब चलते हैं मसल बिल्डिंग के लिए मोस्ट वाइडली स्टडीड और प्रूवन सप्लीमेंट्स से एक की तरफ, क्रिएटिन। हम जानते हैं कि क्रिएटिन एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को एनहांस करता है बाय इंक्रीजिंग आपके बॉडी को फॉस्फोक्रिएटिन स्टोर्स, जो एक क्विक एक्टिंग एनर्जी सोर्स है जो हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी के शॉर्ट बर्स्ट के दौरान यूज़ होता है जैसे वेट लिफ्टिंग। यह आपको हैवियर वेट्स लिफ्ट करने और मोर रेप्स परफॉर्म करने की अनुमति देता है जो टाइम के साथ ग्रेटर मसल स्टिमुलेशन और ग्रोथ लीड करना चाहिए। क्रिएटिन मसल सेल्स के अंदर वाटर रिटेंशन को भी इंक्रीज करता है, लीडिंग टू इंक्रीज सेल वॉल्यूम और इम्प्रूव्ड हाइड्रेशन। ना सिर्फ इससे आपके मसल्स फुल और लार्जर दिखते हैं बल्कि ये सेलुलर स्वेलिंग सर्टेन एनाबॉलिक पाथवेज को ट्रिगर कर सकता है जो मसल ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं। उसी समय क्रिएटिन मसल प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, जबकि मायोस्टेटिन लेवल्स को रिड्यूस करता है जो एक प्रोटीन है जो मसल ग्रोथ में इंटरफेयर करता है। आपका बॉडी कॉन्स्टेंटली मसल टिश्यू को ब्रेक डाउन कर रहा है जब आप वर्कआउट करते हैं और जनरल में थ्रू आउट द डे जब आप मूव अराउंड करते हैं, क्योंकि बिल्डिंग मसल हाईली डिपेंडेंट है प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करने और मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन को रिड्यूस करने पर। क्रिएटिन वेरी हेल्पफुल हो सकता है। अगर ये क्रिएटिन ट्राई करने के लिए इनफ रीजंस नहीं है तो ये भी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करके फास्टर मसल रिकवरी से एसोसिएटेड है जो मोर फ्रीक्वेंट इंटेंस ट्रेनिंग सेशंस की अनुमति देता है। शुरू करने के लिए आप सिंपली अपने वर्कआउट्स के बाद हर दिन 5 ग्राम क्रिएटिन ले सकते हैं।
सारे बेनिफिट्स एक्सपीरियंस करने के लिए आपके मसल्स को क्रिएटिन से फुल्ली सैचुरेट होने में अबाउट 3 to 4 वीक्स का कंसिस्टेंट यूज लगेगा। एक और वेरी इफेक्टिव प्रूवन सप्लीमेंट है वे प्रोटीन, और वर्कआउट के बाद क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को वे प्रोटीन के साथ कंबाइन करना प्रिटी इजी है। इवन दो आप अपनी डाइट से ही इनफ प्रोटीन पी सकते हैं, मोस्ट लोग नहीं ले पाते, और ये एक वे प्रोटीन शेक उन्हें ऑप्टिमल मसल ग्रोथ के लिए नेसेसरी डेली रिक्वायरमेंट्स मीट करने में हेल्प करता है। वे स्पेसिफिकली बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज में से एक है, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये वेरी बायो अवेलेबल है, allowing it to be rapidly digested and absorbed by the body। ये मसल प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने के लिए एक एक्सीलेंट चॉइस बनाता है। वे प्रोटीन को पोस्ट वर्कआउट कंज्यूम करने पर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के एनाबॉलिक रिस्पॉन्स को एनहांस करने के लिए भी दिखाया गया है। इंसुलिनोजेनिक इफेक्ट्स के कारण वे प्रोटीन के कॉम्बिनेशन में जो प्रोटीन को आपके सेल्स में मोर एफिशिएंटली डिलीवर करने में हेल्प करता है। वे का एक और बेनिफिट ये है कि इसमें ल्यूसिन हाई अमाउंट में होता है, जो मसल ग्रोथ और रिकवरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड में से एक है। अब अगर आप अपनी डाइट में कैलोरीज ऐड करने में स्ट्रगल करते हैं तो आप हमारे लिस्ट का नेक्स्ट सप्लीमेंट ले सकते हैं, जो एक होम मेड वेट गेनर है। इनमें टिपिकली वे प्रोटीन जैसे पाउडर प्रोटीन सोर्स को फूड्स जैसे ओट्स, बनानास, होल मिल्क और पीनट बटर के साथ कॉम्बिनेशन में शामिल किया जाएगा। ना सिर्फ इनके इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड करके इनका एक एब्सोल्युटली डिलीशियस पोस्ट वर्कआउट शेक क्रिएट होएगा, बल्कि ऑब्वियसली ये बहुत सारी कैलोरीज भी ऐड करेंगे न्यूट्रिशंस के साथ, जो रिकवरी के लिए ग्रेट है। अगर आप वेट गेन करना या बल्कअप करने में स्ट्रगल करते हैं तो ये एडिशनल कैलोरीज एग्जैक्टली वो हो सकती हैं जो आप मिस कर रहे हैं। देखिए, जब आप मसल ग्रोथ के बिगिनर स्टेज से आगे निकल जाते हैं तो आपको मसल बिल्ड करना जारी रखने के लिए कैलोरी सरप्लस में रहना होगा, और कभी कभी होल फूड से इनफ कैलोरीज पाना प्लेन डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो टिपिकली वेरी फिलिंग होते हैं कैलोरीज की अमाउंट के लिए जो प्रोवाइड करते हैं। इन वेट गेनर शेक्स में से एक बनाकर आप इजीली इस प्रॉब्लम को अराउंड जा सकते हैं और अपने बॉडी को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं जो और मसल बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है विटामिन डी, और यह स्पेशली इफ़ेक्टिव है और उसके लिए रिकमेंडेड है जो कोल्ड इन्वायरमेंट्स में रहते हैं जहां आपको ज़्यादा सनशाइन नहीं मिलती। इसका कारण ये है कि आपका बॉडी नेचुरली विटामिन डी सिंथेसाइज कर सकता है आउटडोर्स टाइम स्पेंड करके और यूवी रेज एब्जॉर्ब करके, लेकिन अगर आप इनफ नहीं पा सकते तो विटामिन डी के साथ सप्लीमेंटिंग मैनी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, विटामिन डी रिसेप्टर्स मसल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए स्टडीज़ ने दिखाया है कि जिनके पास हायर विटामिन डी लेवल्स होते हैं उनके पास बेटर मसल स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस होती है। कुछ रिसर्च ये भी सजेस्ट करते हैं कि एडिक्वेट विटामिन डी लेवल्स टाइप 1 मसल फाइबर्स के कंपैरिजन में टाइप 2 मसल फाइबर्स के ग्रेटर प्रोपोर्शन को प्रमोट कर सकते हैं। मसल फाइबर कॉम्पोजिशन पर ये इन्फ्लुएंस बेनिफिशियल है, क्योंकि टाइप 2 फाइबर्स वो हैं जो ग्रेटर मसल फोर्स, पावर और साइज से ज़्यादा एसोसिएटेड है। विटामिन डी एक और सब न्यूट्रिएंट है जो प्रोटीन सिंथेसिस को सपोर्ट करता है, जो वंस अगेन मसल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। एक और ऑफन ओवरलुक्ड सप्लीमेंट है ओमेगा 3। इवन दो ओमेगा 3 मसल ग्रोथ लीड नहीं करेगा, उसी मोर डायरेक्ट वेज में जैसे क्रिएटिन, प्री वर्कआउट्स और वे प्रोटीन करेंगे, लेकिन फिर भी प्लेंटी ऑफ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स लेते हैं, स्पेशली अगर आप उन मैनी पीपल में से एक हैं जो अपनी डाइट से इनफ नहीं ले रहे हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मसल प्रोटीन सिंथेसिस को एनहांस करने के साथ साथ मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन को रिड्यूस करने के लिए भी प्रूव किए गए हैं। ये उन एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स से टाइड हो सकता है जो ये फैटी एसिड्स प्रोवाइड करते हैं। ये एनहांस्ड न्यूरोमस्कुलर फंक्शन से भी एसोसिएट किए गए हैं, जो एसेंशियली आपके ब्रेन और नर्व्स आपके मसल्स के साथ मोर एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना होगा, मोर इफेक्टिव वर्कआउट्स की तरफ लीड कर सकता है और टर्न में मोर मसल ग्रोथ। ओमेगा 3 इम्प्रूव ब्लड फ्लो से भी लिंक्ड हुए हैं, जो जैसे मैंने पहले मेंशन किया है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को आपके मसल टिश्यूज़ तक डिलीवर करने में हेल्प करता है, रिकवरी और परफॉर्मेंस में असिस्ट करता है। डेली फिश ऑयल या क्रिल ऑयल लेना आपको रिकमेंडेड है। ओमेगा 3 इनटेक मीट करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन आप वाइल्ड कॉट फैटी फिश जैसे सैल्मन, सार्डाइंस और मैकरल से भी प्लेंटी पा सकते हैं। अब कुछ सप्लीमेंट जो काम नहीं करते उन्हें उनकी तरफ मूव करने से पहले मैं एक मेंशन करना चाहता हूं जो बॉर्डर लाइन पर भी है ड्यू टू मिक्स्ड रिजल्ट जो इसने स्टडीज़ में दिखाए हैं। मैं HMB की बात कर रहा हूं, जो मसल ग्रोथ से एसोसिएटेड लेसर नोन सप्लीमेंट्स में से एक है।
HMB सम के द्वारा मसल प्रोटीन सिंथेसिस को एनहांस करने के लिए बिलीव्ड है, जो अगेन मसल रिपेयर और ग्रोथ साइकिल में एक की प्रोसेस है। ऑल्दो एविडेंस उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कुछ दूसरे सप्लीमेंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। सेवरल स्टडीज़ हैं जिन्होंने दिखाया है कि HMB मसल प्रोटीन सिंथेसिस कंटेंट में इंक्रीज लीड कर सकता है, जो मसल ग्रोथ के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। इसने मसल डैमेज को रिड्यूस करने की पोटेंशियल भी दिखाई है, जो जैसे मैंने कहा आपको मोर फ्रीक्वेंटली ट्रेन करने की परमिशन देगा हायर लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी के साथ। HMB के कुछ एंटी कैंटाबॉलिक इफेक्ट्स होने के विश्वास किया जाता है, जिसका मतलब है कि ये मसल टिश्यू का ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकता है, लीडिंग टू मसल मास का प्रिवेंशन और ग्रोथ। दूसरी स्टडीज़ दिखाती हैं कि ये स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकता है, जो इनडायरेक्टली मसल ग्रोथ की तरफ लीड कर सकता है बाय हेल्पिंग यू लिफ्ट हैवियर वेट्स। ये सब कहा जाने के बाद आपको जानना चाहिए कि कुछ और रिसर्च भी है जो दिखाती है कि HMB मसल मास को एथलीट्स में इंक्रीज करने में वेरी इफेक्टिव नहीं हो सकता, या स्पेशली एडल्ट्स जो ऑलरेडी वेट ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस का अच्छा अमाउंट रखते हैं। इंस्टेड ये बिगिनर्स के लिए मोर इफेक्टिव हो सकता है और हाईली डिपेंडेंट हो सकता है कि आप एज एन इंडिविजुअल कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं देखने के लिए ये काम करता है या नहीं, तो आप 3 to 6 ग्राम्स पर डे ट्राई कर सकते हैं, स्प्लिट इन हाफ बिफोर योर वर्कआउट एंड आफ्टर योर वर्कआउट। लेकिन जैसे मैंने कहा, क्वाइट अ फ्यू पॉपुलर मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट्स हैं जो एक्चुअली इनइफेक्टिव होने के लिए प्रूवन है और आपके पैसे वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स, मोस्ट ऑफ देम ये ग्रेट साउंड करते हैं, बट साइंटिफिकली एविडेंस हमें दिखाता है कि मोस्ट ऑफ दोज ओवर द काउंटर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर मसल एनहांस नहीं करते। एक रीज़न ये है क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के हाई इनफ इंक्रीज नहीं करते to cause any significant noticeable physiological changes। ओवर द काउंटर टेस्ट बूस्टर्स के साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि आपके बॉडी का हार्मोन रेगुलेशन सिस्टम हैपन्स टू बी वेरी हाईली कॉम्प्लेक्स। सिंपली आइसोलेटेड कंपाउंड्स जैसे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स के साथ सप्लीमेंटिंग अनलाइकली है कि इफेक्टिवली मिमिक करें नेचुरल हार्मोनल बैलेंस जो नेसेसरी है। यही रीज़न है कि एक बैलेंस डाइट मेंटेन करना, फुल ऑफ हेल्दी होल फूड्स, रेगुलर एक्सरसाइज पाना और भी प्लेंटी ऑफ स्लीप पाना यूजुअली फैट मोर इफेक्टिव है आपका टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में। एक और अननेसेसरली सप्लीमेंट है BCAAs या ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। जब अब तक आप थ्रू आउट द डे फूड या प्रोटीन शेक्स के फॉर्म में इनफ प्रोटीन ले रहे हैं, आपका बॉडी ऑलरेडी उस प्रोटीन को सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देगा जो आपको मसल ग्रोथ के लिए चाहिए। L-ग्लूटामाइन एक और है जो इस अमीनो एसिड कैटेगरी में आता है और कॉमनली यूज़ किया जाता है, इवन दो ये हाईली अननेसेसरी है विद सफिशिएंट प्रोटीन इंटेक। एक लास्ट अननेसेसरी सप्लीमेंट जो मैं इस वीडियो में मेंशन करने वाला हूँ वो है DHEA। सिंपली पुट, ये कॉमनली एंटी एजिंग और मसल बिल्डिंग पर्पसेस के लिए मार्केटेड है, लेकिन इन क्लेम्स के लिए साइंटिफिक सपोर्ट की कमी है और इसका यूज़ पोटेंशियल रिस्क कैरी कर सकता है।